कौन है वो बाबा जिनकी भक्त थी इंदिरा गांधी? कैसे एक बाबा ने चमत्कार से कैंसिल करवा दी राजीव गांधी की फ्लाइट? 400 सालों तक कैसे जीवित रहे ये बाबा? शिष्य ने खोल दिए सारे राज। बाबा की रशियन शिष्य कैमरे पर क्या बोली? दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरें जिनमें आपको बांस और घास फूस से तैयार एक झोपड़ी दिख रही होगी। ये कोई झोपड़ी नहीं है, बल्कि ये है मचान, एक ऐसे चमत्कारी बाबा की जिसने इंदिरा गांधी को कई चुनाव जितवाए। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी जैसे बड़े बड़े नेता बाबा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बाबा जी हाथों से नहीं बल्कि पैरों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। ये वही जगह है जहां पर लगने वाले महाकुंभ में लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुंचते थे। आज बाबा जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके शिष्य आज भी उनकी मचान को एकदम वैसे ही सजाते हैं जैसे बाबा जी के समय में सजाई जाती थी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन चमत्कारी बाबा की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। कैसे इंदिरा से लेकर अटल तक बाबा की शरण में आए और कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। आपको बाबा की उम्र के बारे में भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस पृथ्वी पर 400 साल बिताए, और भी कई बातों का करेंगे खुलासा। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें। मचान के सामने बैठे ये भक्त लीन हैं देवराहा बाबा जी के सत्संग में। इन भक्तों का मानना है कि देवराहा बाबा जी का शरीर तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इसी मचान में वास करती है। चलिए जानते हैं देवराहा बाबा जी के बारे में। ऋषि मुनियों, दर्शन और आध्यात्म के देश भारत में कई ऐसे संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा जी। देवराहा बाबा जी जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा जी की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 400 सालों तक जिंदा थे। हालांकि स्पष्ट रूप से ये कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी आते थे। आइए जानते हैं देवराहा बाबा के जीवन से जुड़े उनके चमत्कारों के बारे में। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी ने सवारी से उन्हें कहीं जाते हुए देखा। दोस्तों, इंदिरा गांधी 1978 में देवराहा बाबा जी से मिलना चाहती थी, लेकिन देवराहा बाबा जी उस दौरान वृंदावन में थे। उस दौरान का एक किस्सा है जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इस विषय में हमारी टीम ने देवराहा बाबा के एक शिष्य से बात की तो उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुन लीजिए। तो इंदिरा गांधी बाबा की शिष्य थी और वो प्रधानमंत्री थी। उसने बाबा के जाके बाबा की यहाँ मचान लगवाई इंदिरा जी ने, और बाबा से जाके वृंदावन में, बाबा वृंदावन में उस समय इंदिरा गांधी जी ने बाबा जी की मचान लगाई, आप ये कहना चाहते हैं? जी। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं हवाई जहाज में आपको लेने आई। तो इंदिरा गांधी जी ने बाबा जी को कहा। तो बाबा ने कहा, बच्चा मैं किसी वाहन से नहीं चलता। वाहन से नहीं चलते जी, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी हवाई जहाज से आई। उससे पहले जो फोर्स वगैरह गई, ये कहाँ की बात है? ये इलाहाबाद प्रयागराज के कुंभ की ही बात है। हाँ। नहीं, तो बाबा इसी कुंभ की इसी जगह की बात है, यही इसी जगह की बात है। यही इंदिरा गांधी जी आई थी। पहले से ही बाबा का मचान कुंभ के अंदर यही लगता है, और यहीं पे इंदिरा गांधी जी उनसे मिलने आई थी। तो जो अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा उससे पहले बाबा आके विराजमान, क्योंकि बाबा हवा में चलते थे। दर्शकों, ये तो चमत्कार ही है कि कैसे देवराहा बाबा जी इंदिरा गांधी से पहले ही प्रयागराज पहुंच गए और फिर इंदिरा गांधी उनसे मिली। दोस्तों, एक ऐसा ही चमत्कार साल 1984 में भी हुआ, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देवराहा बाबा जी से मिलने का प्लान बना रहे थे। जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि जहां राजीव गांधी का हवाई जहाज उतरेगा उस जगह एक पेड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लाइट लैंडिंग में बाधा बनेगा। फिर क्या था, जैसे ही बाबा जी को ये बात पता चली, बाबा जी ने चमत्कार दिखाते हुए इस पेड़ को कटने से बचा लिया। बाबा जी ने आला अधिकारियों को तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। खुद उनके एक शिष्य ने इस बारे में हमारी टीम को बताया। सुनिए उनके शिष्य ने क्या कहा इस विषय पर। मैं राजीव गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 84 में, और उनको जब उनकी मृत्यु हुई, राजीव गांधी जी बाबा से मिलने आए। बाबा जी से मिलने आए तो राजीव गांधी का प्रोग्राम सेट हुआ।
उन्होंने जब जो हमारे यहाँ आश्रम में जहाँ राजीव गांधी जी का हवाई जहाज उतरना था, वहाँ के एक पेड़ की एक शाखा कटनी थी जो उसमें बांधा थी। अधिकारियों ने बताया कि बाबा जो है एक पेड़ की डैनी काटनी है और वहाँ उसमें हवाई जहाज उतरने में कोई प्रॉब्लम है। बाबा ने कहा नहीं बच्चा, वो मेरी प्यारी आत्मा है, पेड़ को बोला उन्होंने जी, हाँ। और आप उसकी शाखा नहीं काट सकते। अधिकारियों ने कहा बाबा जो है हवाई जहाज नहीं उतरेगा तो वो कैसे आएंगे प्रधानमंत्री जी। बाबा ने कहा बच्चा मैं उसकी पोस्टपोन कर देता हूँ, वो नहीं आएंगे। जबकि उनका सेट था और बाबा ने वहीं से थोड़ी देर बाद फोन आया कि राजीव गांधी जी नहीं आ रहे। दर्शकों, ये भी बाबा जी का चमत्कार ही है कि कैसे एक पेड़ को बचाने के लिए बाबा ने राजीव गांधी की फ्लाइट ही कैंसिल करवा दी। देवराहा बाबा जी जमीन पर नहीं बल्कि मचान पर रहते थे। इसके पीछे भी एक खास वजह है। देवराहा बाबा से जब पूछा गया कि वो धरती से इतने ऊपर क्यों रहते हैं तो उन्होंने बताया कि शिला, अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना चाहिए। इस वजह से मैं मचान बनाकर रहता हूँ। इसलिए आज भी उनके शिष्य मचान को एकदम वैसे ही सजा कर रखते हैं जैसे कि बाबा के समय में मचान सजाई जाती थी। दोस्तों, देवराहा बाबा की उम्र को लेकर भी कई किस्से और कहानियां हैं। लोगों का मानना है कि बाबा जी की उम्र करीब 400 साल थी। अब भला ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई संत बिना अन्न खाए 400 सालों तक जीवित रहे। दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देवराहा बाबा की लंबी आयु का दावा किया था। उनके अनुसार जब वो बचपन में बाबा से मिले थे तब बाबा की उम्र करीब 150 साल थी। उस वक्त वे उनके पिता के साथ बाबा के दर्शन के लिए गए थे। राष्ट्रपति के पिता भी देवराहा बाबा को कई सालों से जानते थे। बाबा की लंबी आयु को लेकर इसी तरह की कई और सुनी सुनाई बातें हैं। हालांकि बाबा ने कभी भी अपनी आयु को लेकर स्वयं इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि देवराहा बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया। वो केवल दूध, शहद और फलाहार ही लेते थे। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन देवराहा बाबा ने वृंदावन में अंतिम समाधि ले ली। दोस्तों, देवराहा बाबा जी के बारे में जिसने भी सुना वो अचंभित रह गया। बाबा जी के चमत्कारों के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी उनके बहुत बड़े भक्त थे। यही नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों से भी लोग उनके दर्शन के लिए भारत आया करते थे। आज भी कई रशियन लोग बाबा जी के शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं। दर्शकों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना भी कतई ना भूलें। धन्यवाद।